तो इस एपिसोड के स्टार्टिंग में दिखाया जाता है वो जाइंट मैन को जो वो नहीं से बोल रहा होता है। वो लोग सचमुच बहुत शोर मचा रहे थे। अच्छा हुआ कि मैंने उन्हें यहाँ से भगा दिया। पर वुनी को कुछ समझ नहीं आ रहा होता है कि वो क्या बोल रहा है। फिर वुनी अपना मन ही मन बोल रहा होता, अच्छा ऐसा पर्सन जिसने मेरे पिछले जीवन में ब्लैक और वाइट को सिखाया और डीमंस को जीता, वह 4 सुप्रीम में से एक है ही एकियन, लेकिन उसने मुझे यहाँ पर क्यों लाया है। फिर वह जाइंट मैन सॉडम स्वॉर्ड को हाथ में लिए हुए बोलता है, थोड़ी देर बात करने के बाद मुझे भूख लग गई है। फिर वह उन्हीं की तरफ देखते हुए बोलता है, तुम बच्चे, मुझे 4 घंटे के अंदर खाना ला कर दो। फिर वो नहीं अपना मन ही मन बोल रहा होता है, वह कौन सी पागलपन भरी बकवास है, क्या वह मुझे सिर्फ खाना लाने के लिए लाया था। फिर वह जाइंट मैन बोल रहा होता है, मैं तुम्हें पहले से ही यह बता रहा हूँ कि भागने के बारे में सोचना ही मत। अगर तुम भागते समय पकड़े गए बेहतर होगा तुम सबसे बुरे सजे के लिए तैयार रहो। फिर वो नहीं मन ही मन उस जाइंट के बारे में बोल रहा होता है, क्या वो सोचता है कि मैं सिर्फ इसलिए नहीं दौड़ूँ क्योंकि वह मुझसे ऐसा करने को कहता है। मैं उसके साथ खेलूंगा, अच्छे अवसर की प्रतीक्षा करूंगा और सही समय आने पर भागने के लिए प्रयास करूंगा। फिर वो नहीं उस जाइंट मैन से बोल रहा होता, ये सर, लेकिन मैं कोई मार्शल आर्ट नहीं जानता, तो बिना किसी वेपन्स के फूड लाना मेरे लिए मुश्किल होगा, और जो आपने अपने हाथ में पकड़े हुए वो मेरी माँ की आखिरी निशानी है। जाइंट मैन सॉडम स्वॉर्ड को उन्हीं की तरफ फेंक देता है और बोलता है, तुम बहुत चालाक हो, है ना, ये लो, मुझे उस जैसे घटिया स्मॉल स्वॉर्ड की कोई जरूरत नहीं है। और वह स्वॉर्ड मिल जाने के बाद वो नहीं बोलता है, थैंक यू सर। फिर वह सॉडम चिल्लाते हुए बोल रहे होते, उस हाफ नेकेड बारबेरियन ने उस सभी गंदी जगहों को छूने के लिए मेरा इस्तेमाल किया, यहाँ तक कि उसने अपने दांत भी साफ करने के लिए मेरा इस्तेमाल किया। और वह जाइंट मैन बोलता है, ये दोनों जुड़वा बच्चे कब तक सोते रहेंगे। और वो उन दोनों को लेकर जाते हुए बोलता है, ओह मैं तो तुम्हें एक बात बोलना ही भूल गया, मैं मीट खाना चाहता हूँ, तो ये लाना मत भूलना तुम। और वो उन दोनों बच्चों को जंप कर वहां से लेकर चला जाता है। और वो नहीं दौड़ते हुए उस गुफा से बाहर आता है और बोलता है, वो क्या था, कहाँ गए वो लोग, और यहाँ इतनी तेज हवा कैसे चल रही है। और वह जैसे ही थोड़ा आगे बढ़ता है तो वो देखता है कि वहाँ पर बहुत ही गहरा खाई होता है। और वह बोलता है, आखिर मैं कहाँ हूँ। और वह चाहता है कि 4 घंटे में खाना वापस लाऊं, पर मुझे इस जगह से नीचे उतरने में ही 4 घंटे लग जाएंगे, और ऐसी जगह पर मुझे मीट कहाँ पर मिलेगा। फिर सॉडम बोलती है, अरे वो नहीं, देखो उधर क्या है वो। फिर वो नहीं देखता है कि वो जाइंट मैन उन दोनों बच्चों को लेकर जा रहा होता है, एक माउंटेन से दूसरे माउंटेन पर जंप करते हुए। फिर सॉडम बोलती है, वह सचमुच बहुत दूर तक छलांग लगा रहा है ना, पर तुम उसके जैसे किसी आदमी से कैसे दूर भाग सकते हो। फिर वो नहीं बोलता है, ओह मैंने ऐसे करने की सारी मोटिवेशन पूरी तरह से खो दी है। और वो अपने दिमाग पर जोर देते हुए बोल रहा होता, अपने आप को एक साथ खोजो सो होने, यदि तुम यहाँ पर हार मानोगे तो तुम इस बुढ़े आदमी के गुलाम बन जाओगे। और फिर वो उस पहाड़ से नीचे उतरते हुए बोलता है, ठीक है, चूंकि बात यहाँ तक आ गई है तो मैं जो भी कर सकता हूँ करूँगा। और जब वह उस पहाड़ से थोड़ा नीचे उतर जाता है तो अपने मन में सोचता है, धत तेरी की, यह बहुत खड़ी है, लोग यहाँ से भाग कैसे जाते हैं। लेकिन रुको, मुझे पहले नीचे उतरने पर फोकस करना होगा। और यह बोलते ही वो जो पत्थर को पकड़ा हुआ होता है वो टूट जाता है और वो उस पहाड़ से नीचे गिरने लगता है। पर किसी तरह वो एक पेड़ की टहनी को पकड़ लेता है और बोल रहा होता है, मैं सचमुच लगभग मर ही गया था। फिर सॉडम बोलती है, तुम नीचे गिरने से बच गए हो। फिर वह बोलता है, डैम इट, मेरा जीवन इतना कठिन क्यों है, भले ही यह मेरे पहले से ही मेरा दूसरा जीवन है। फिर सॉडम हंसते हुए बोलती है, लेकिन कम से कम तुम तो जल्दी ही नीचे आ गए है ना। और उन्हें बोलता है, तुम बदमाश हो, मैं तुम्हारी दांत तोड़ दूंगा, लेकिन ये बताओ तुम कि हम लोग कितने नीचे आ गए हैं। फिर सॉडम बोलती है, क्या तुम सचमुच चाहते हो कि मैं तुमको बताऊं। नहीं, इसे तुम भूल जाओ, मैं तुम्हें नहीं बता सकती हूँ। और इतने में ही वो जाइंट मैन होने के पास आ जाता है और बोलता है, 4 घंटे बीत गए और मुझे विश्वास नहीं हो रहा है कि तुम अभी भी यहीं पर घूम रहे हो। मुझे लगता है कि तुमने मेरी वार्निंग पर ध्यान नहीं दिया है, तो अब मरने के लिए तैयार हो जाओ। फिर वो नहीं बोलता है, मैं आपको बहुत मिस कर रहा था सर। फिर वो जाइंट बोलता है, क्या नॉनसेंस है ये। और फिर यह बोलकर वो जाइंट वहां से चला जाता है। फिर वो नहीं किसी तरह करके उस पहाड़ से नीचे उतर जाता है और फिर उसे एक खरगोश दिखाई देता है उस जंगल में, और उस पर अपने तीर धनुष से निशाना लगाकर उस खरगोश को मार देता है। और फिर वो सॉडम पूरा खुश होते हुए बोलती है, वाह हो नहीं, तुम तो बहुत अच्छे निशाना लगाए हो, ऐसा लगता है कि अब तुम इसमें बहुत अच्छे हो गए हो। फिर वो नहीं अपना तारीफ सुनकर पूरा खुश होते हुए बोलता है, मैं अब 2 महीनों से ऐसा ही कर रहा हूँ, तो मुझे कम से कम इतना अच्छा होना चाहिए। पर मुझे धक्का मुक्की होती है क्योंकि माउंटेन से नीचे उतरने में 2 घंटे लगते थे। फिर सॉडम बोलती है, हाँ सच में मुझे भी लगता है कि तुम उस समय पर जाओगे, लेकिन तुमको भी उचित समय पर हार मान लेनी चाहिए थी, और इसके बाद भी तुमको कई बार धक्का मुक्की का सामना करना पड़ा क्योंकि तुमने कई बार भागने की कोशिश की थी। फिर वो नहीं हंसते हुए बोलता है, हा हा हा, ये तो बहुत पहले की बात थी। फिर वह दोनों उस मरे हुए खरगोश के पास जाते हैं और सॉडम बोलती है, ऐसा लगता है कि आज तुम्हें वो जाइंट कुछ नहीं करेगा।
फिर वो बोलता है हाँ, अगर मुझे बस 1 या 2 और खरगोश मिल जाएं तो। और वो लोग दोनों बैठकर बात ही कर रहे होते तब तक वो जाइंट मैन उन दोनों के पीछे आकर खड़ा हो जाता है। फिर वो नहीं बोलता है सुपर एल्डर आप जल्दी आ गए, मैं बस वापस ऊपर चढ़ने ही वाला था। और फिर वह जाइंट मैन हंसते हुए बोलता है हा हा हा, तो क्या तुम्हें कुछ खाना मिल गया, क्योंकि मेरे पेट एक पेपर की तरह पतला हो रहा है। फिर वो नहीं बोलता यस सर, आज की रात हम लोग पके हुए खरगोश खाएंगे। और वह जाइंट मैन हंसते हुए बोलता है हाँ चलो देखते हैं। फिर वो खरगोश को हाथ में लेते हुए बोलता है 1 2, क्या ये सिर्फ 2 ही है, जबकि हम लोग 4 लोग होते हैं, तो 2 खरगोश से क्या होगा हमारा। और ऐसा लगता है कि मुझे खाना खाने के लिए मुंह कम करने की जरूरत है। और यह बोलकर वो वूनी को एक मुक्का मारता है और वो जाइंट मैन उसे एक रस्सी से लटका देता है। और उसी रस्सी से लटके हुए वूनी अपना मन ही मन बोल रहा होता है मैं बिना किसी असफलता के आज फिर से इसी स्थिति में हूँ। अब यह कोई आश्चर्य की बात भी नहीं है और मैं अब इससे थक गया हूँ। मुझे भी नहीं पता कि वह क्या सोच रहा है और ऐसा करने का निश्चित रूप से कोई कारण होना चाहिए। और फिर सीन शिफ्ट होता है उन्हीं को दिखाते हुए जो उस माउंटेन से नीचे उतरते हुए बोल रहा होता है पिछले 2 महीनों से मैं एक गुलाम की तरह जी रहा था और मैं उस घातक चट्टान पर से ऊपर नीचे चढ़ता और उतरता था जो एक भी गलती मेरी जान ले सकती थी। और मैंने सारा जंगल में सर्च की खाना प्राप्त करने की, और जब मैं खाना ले आता हूँ तो वह मुझे घूंसा मारता है, और अगर मैं ऐसा नहीं कर पाता हूँ तो वो मुझे और भी घूंसा मारता है, और जब मैं पिटाई से बेहोश हो जाता हूँ तो वो मुझे एक पेड़ से लटका देता है। फिर सोडम बोलती है जब तुम्हें पहली बार लटकाया गया था उल्टा पुल्टा किया गया था और क्या क्या नहीं, तो तुमने इतना उपद्रव नहीं किया था। और वो नहीं बोलता है अब मुझे पिटाई और फांसी दोनों की आदत हो गई है। और फिर वुन हुई को सॉन्ग जॉब एक दिखाई देता है जो बोल रहा होता है वुन, तुम अभी भी खाना ठीक से वापस नहीं ला सकते, वो यून और मुझे तुम्हारी वजह से बिना किसी कारण के पीटा गया। फिर सोडम बोलती है उस जोबेक लड़के ने इन महीनों में अपना फेस पूरी तरह से डिस्ट्रॉय कर लिया। और वुनी जोबेक से बोलता है मुझे दोष देने का ट्राई अच्छा है और मेरे बिना भी तुम्हें पीटा जाता है। फिर जोबेक बोलता है एल्डर तुम्हारी तलाश कर रहे हैं, अभी अंदर आओ। और फिर इसी के साथ हमारा एपिसोड 15 यहाँ पर खत्म होता है। अब मिलते हैं अगले एपिसोड में।